Günümüzün ışıkları. Terastan açtım, gittim, giyindim, çıktım. Çok बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पे आपने तुर्की और शाम के ज़लज़ले के मनाज़िर देखे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सब्र दे और जो इसमें मुसलमान शहीद हुए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अबू दाऊद शरीफ में हदीस है 3111 कि जो दीवार के नीचे दब के मरे वो भी शहीद है, जो पेट की बीमारी से मरे वो भी शहीद है। ये मुसलमान जो ज़लज़ले की इज़्ज़त में आ गए हैं वो शहीद हैं। अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अजर अज़ीम अता फरमाए। ज़लज़ला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तंबीह है कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है। तुम चाहे कितनी बड़ी सुपर पावर बन जाओ, बड़ी तरक्की कर लो, बड़े से बड़े महल बना लो, बिल्डिंगें बना लो, लेकिन एक मिनट के झटके से हर चीज़ उड़ जाती है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का एक नज़ारा दिखाया है और ये हम सब के लिए तंबीह है कि दुनिया फ़ानी है, दुनिया में हमेशा नहीं रहना। और अल्लाह तबारक व तआला झंझोड़ता है मुसलमानों को, और ये इसलिए कि हमारे आमाल ठीक रहें और आमाल में जो कोताही है उसको दूर करें। और पिछली कौमों में इस तरह के ज़लज़ले आते रहे हैं, पूरी कौमें तबाह बर्बाद होती रही हैं अपनी बद आमालियों की वजह से। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम इस ज़लज़ले के ज़द में आई, तबाह बर्बाद हो गई। सूरह आराफ में आयत नंबर 91 में इसका ज़िक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़लज़ले में इसको तबाह बर्बाद फरमाया। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि नाप तोल में कमी न करो, जब लेते थे तो पूरा पूरा लेते थे और जब देते थे तो कमी करके देते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया। सूरह आराफ में 155 नंबर आयत है। कारून जिसके पास बड़ा ख़जाना था, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया फ़ख़सफ़ना भी व बिदारिल अर्द, हमने इसे और इसके घर को धंसा दिया ज़मीन में। सूरह अल कसस आयत नंबर 81 में। वह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है बुखारी शरीफ में कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते जब ज़माना क़यामत के करीब होगा कि क़यामत की निशानियों में से एक है कि इल्म उठाया जाएगा और ज़लज़ले कसरत के साथ आएंगे। और 1036 नंबर बुखारी में आप अलैहिस्सलाम ने शाम के लिए दुआ की, यमन के लिए दुआ की। इब्न उमर कहते हैं कि सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह नजद के लिए भी दुआ फरमाएं। आपने फरमाया नहीं, यहाँ से शैतान के सींग निकलेंगे, यहाँ से ज़लज़ले रूनुमा होंगे, ज़लज़ले आएंगे नजद से। तो ये बुखारी में हदीस है 1036। और तिरमिज़ी में हदीस है जिसको मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा है, लेकिन इसकी तक़वीत इस बुखारी से मिलती है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब ऐसे हालात हों फिर ज़लज़लों का इंतज़ार करें। जब अमानत में ख़यानत की जाए, ज़कात तावान समझ के दिया जाए, इल्म दीन दुनिया के लिए हासिल किया जाए, इंसान अपनी बीवी की इताअत तो करे लेकिन माँ की इताअत ना करे, दोस्त के करीब तो हो लेकिन बाप के करीब न हो, मस्जिदों में शोर व गुल हो, कौम की क़ियादत फासिक लोग करें और इंसान की इज़्ज़त उसके पैसे और या उसकी शरारत की वजह से हो, गाने बाजे के सामान कसरत से हो जाए, शबाब व शराब की मस्तियाँ लौटने लगें ज़्यादा हो, और बाद में पैदा होने वाले उम्मत के पिछले लोगों पर लानत करने लगें, तो फिर आप ज़लज़लों का इंतज़ार करें। ये हमारे लिए तंबीह है कि दुनिया फ़ानी है, एक मिनट भी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं रह सकी। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान बुखारी शरीफ में हदीस है 6412। आप अलैहिस्सलाम फरमाते दो ऐसी नेमतें हैं जिनके बारे में बहुत से लोग खसारे में हैं, सेहत और फरागत। कि सेहत को गनीमत जानो, फरागत को गनीमत जानो कि इसमें तुम्हें ज़िंदगी मिली है। ये जो तुम्हें ज़िंदगी मिली है ये दोबारा नहीं मिलनी, फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। इसमें अल्लाह ने हम पर यह करम किया कि हम मुसलमान हैं, नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तो ये फरागत जो टाइम मिला, ये ज़िंदगी मिली है, दोबारा नहीं मिलनी।
और जो हमें सेहत मिली है इसको ज़ाया न करें। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह की कसम, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे तुमने अपनी उंगली समंदर में डाली और जितना उंगली में पानी आया है इतनी तुम्हारी ज़िंदगी है। और आगे क्या है? समंदर है, वो हमेशा के लिए ज़िंदगी है। हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, अपने अकायद को दुरुस्त करें, नमाज़ों की तरफ, रोज़ों की तरफ तवज्जो दें। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरी के एक छोटे कानों वाले मुर्दार बच्चे के पास से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में से कौन इसे 1 दिरहम में लेना पसंद करेगा? सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, हम तो इसे किसी मामूली चीज़ के बदले में भी लेना पसंद नहीं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नज़दीक दुनिया इससे भी ज़्यादा हकीर है जितना ये बकरी का मुर्दा बच्चा तुम्हारे नज़दीक हकीर है। अल्लाह के नज़दीक दुनिया इससे हकीर है। तो दुनिया से मोहब्बत करके आखिरत को तबाह बर्बाद न करो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं कि मैंने जब भी आप अलैहिस्सलाम से सुना आप दुआ मांग रहे थे तो कसरत से मैंने ये सुना कि आप अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगा करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या बारी ताला हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अता फरमा। दुनिया को बेहतर बनाना है लेकिन आखिरत को नहीं भूलना। दुनिया को अच्छा बनाना है, रहन सहन अच्छा बनाना है, लिबास अच्छा हो लेकिन उसमें तकब्बर न हो। और आखिरत को नहीं भूलना, और वो हमेशा की ज़िंदगी है। जब हम कहीं जाते हैं तो पहले हम ये सोचते हैं कि हमने वहाँ कितना अरसा रहना है, फिर तैयारी करके जाते हैं। 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 हफ्तों के लिए जा रहे हैं, तो उस तरह हम तैयारी करके जाते हैं। जब हम आगे जाएंगे, हमेशा के लिए जाएंगे, तो हमारी कितनी तैयारी है, हमने कितना कुरान पढ़ा है, कितना दीन को समझा है, कितना अल्लाह का ज़िक्र किया है, कितना हम इन बातों को टाइम दे रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह किसी मोमिन की कोई नेकी ज़ाया नहीं करता। जो भी नेकी करता है उसे दुनिया में भी दिया जाता है और आखिरत में उसे दिया जाता है, और जो काफिर है उसे सिर्फ दुनिया में दिया जाता है, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह का बड़ा करोड़ा एहसान है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, और पाकिस्तानी है कि अल्लाह ने हमें आज़ाद मुल्क अता फरमाया है। कदर करें। अल्लाह करीम फरमाता है सूरह इब्राहीम में, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। जितना शुक्र अदा करना चाहो शुक्र नहीं अदा कर सकते। अल्लाह की इतनी बड़ी नेमतें हैं। तो ये हमारे लिए तंबीह है कि हम अपने अमाल बेहतर बना लें। और आप अलैहिस्सलाम का फरमाने के दुनिया में अपना लेन देन बेहतर कर लो, आखिरत में दीनार और दिरहम नहीं चलेंगे, वहाँ तुम्हें नेकियां देनी पड़ेंगी। दुनिया में लेन देन को बेहतर बना लो, माफ़ी तलाफ़ी कर लो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, बताओ कंगाल शख्स कौन है? सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो कंगाल है? फरमाया नहीं, कंगाल शख्स वो होगा, क़यामत के दिन आएगा, बड़ी नेकियां होंगी उसके पास, पहाड़ों जितने उसके पास सवाब होंगे, लेकिन किसी से ज़्यादती की होगी, किसी का माल खाया होगा, लोग आएंगे, दिरहम तो नहीं चलेगा, पैसा तो वहाँ नहीं चलेगा, फिर नेकियां काट के उनको दी जाएंगी, वो नेकियां ख़त्म होती जाएंगी, लोग आते जाएंगे, नेकियां ख़त्म होती जाएंगी, और लोग अभी आ रहे हैं, नेकियां ख़त्म हो गई, अब क्या होगा? उनके गुनाह उसके सर पे डाले जाएंगे। ये वो शख्स होगा कंगाल। तो दुनिया में अपने अमाल बेहतर बना लें, लेन देन बेहतर बना लें, माफ़ी तलाफ़ी कर लें। एक लम्हे की मारे हमारी ज़िंदगी पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ नहीं रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दोनों जहां में खुश नसीब फरमाए। तुर्की और शाम के मुसलमानों की अल्लाह गैब से इमदाद फरमाए। दुनियावी तौर पर पाकिस्तान दूसरे ममालिक इमदाद कर रहे हैं, लेकिन उनका जो दुख है, 8,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं, 22,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान में भी एक वक्त आया था 2005 में 75,000 के करीब लोग शहीद हो गए थे, 75,000, और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हुए थे। तो इस तरह के ज़लज़ले अल्लाह दिखाता है, अपनी कुदरत का इजहार करता है अल्लाह तबारक व तआला, और तंबीह फरमाता है दूसरों को कि अपने अमाल बेहतर बना लो। एक लम्हा नहीं तुम यहाँ टिक सकते, रुक सकते। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्ची तौबा नसीब फरमाए और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।